आप सभी समूह की दीदियों का मेरे वीडियो पे स्वागत है। और आज के वीडियो में आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी बताने जा रही हूँ। आपको वीडियो देख के लगेगा कि हाँ, ये जानकारी मुझे क्यों नहीं थी और ये मेरे लिए बहुत ही आवश्यक था जानना। तो देखिए, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ जितनी भी दीदियों ने स्वयं सहायता समूह बनाया हुआ है, तो स्वयं सहायता समूह उनका यदि 6 से 8 महीना पुराना या 3, 4, 5 महीना पुराना है, तो अब चूँकि कोरोना की जो दूसरी लहर वो कम हो चुकी है, तो अब बहुत सारे काम शुरू हो चुके हैं दोबारा से। तो अब यहाँ पे ग्राम संगठन बनने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। उस ग्राम संगठन बनने की प्रक्रिया में क्या होगा कि आपका जो ग्राम संगठन बनेगा उसमें आपका एक ऑफिस भी दिया जाएगा और जो ग्राम संगठन की अधिकारी होंगी उस ऑफिस में बैठेंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्राम संगठन की मीटिंग की मैंने पिक दिखाई है। देखिए, इसमें आप देख सकते हैं ग्राम संगठन की अध्यक्ष, सचिव और उपाध्यक्ष जो भी है वो अधिकारी पाँचों और कार्यकारिणी समिति की जो है अधिकारी सब बैठी हुई मीटिंग कर रही। ये चौकोर आयताकार में बैठ करके आयताकार में मतलब बैठ के मीटिंग करती हैं। यहाँ पे हमने ग्राम संगठन की आम सभा की मीटिंग दिखाई है जिसमें सभी समूहों की महिलाएं उपस्थित होती हैं। खाने की व्यवस्था, पीने की व्यवस्था, टेंट, शामियाना और आपका जितना भी सामान है वो सब सरकार की तरफ से आपको मिलता है मीटिंग में जाने के लिए। और आपको वहाँ 6-7 घंटा मीटिंग में बैठना होता है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि आम सभा की मीटिंग इस तरह से होती है। गोल घेरों में आप देख रही हैं भोजन बन रहा है और आपका जो भी लेखा जोखा लिया जा रहा है, सबको पानी की बोतल दी जाती हैं। और यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये मैं बताने जा रही हूँ वीडियो के माध्यम से कि जो ग्राम संगठन होता है उसका एक कार्यालय होता है। जब तक आपका अपना ऑफिस सरकार की परियोजना की तरफ से ना बनवाया जाए तब तक पंचायत भवन में ही, सचिवालय में ही आपको एक ऑफिस मिलता है। और वहाँ पे जो आपसे मिलने के लिए अधिकारी आएंगे ग्राम संगठन में, उसके लिए एक अलग से मीटिंग रूम होता है, वेटिंग रूम होता है, काफ़ी कुछ व्यवस्थाएं होती हैं। तो कुल मिला के आप समझ लीजिए कि ग्राम संगठन में जो अध्यक्ष बनेगी वो गांव के प्रधान की तरीके से काम करेगी। जिस तरह प्रधान के गांव में विकास कार्य करवाता है उसकी अपनी समितियां होती हैं, और उसी तरह से ग्राम संगठन की अधिकारी भी काम करेगी, उसकी अपनी समितियां होंगी। अब यहाँ पे मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बता रही हूँ कि जो ग्राम संगठन का कार्यालय यानी कि ऑफिस होगा वो कैसा होगा और कहाँ होगा। पहला है कि प्रत्येक ग्राम संगठन के लिए एक कार्यालय होगा। दूसरा है कार्यालय खुलने और बंद होने का समय निश्चित होगा, यानी कि बाहर लिखा होगा कितने बजे से कार्यालय खुलेगा, कितने बजे बंद होगा। बिल्कुल सरकारी नौकरी है, सरकारी नौकरी की तरह आपको ड्यूटी करनी है। बहुत सारी उसमें ऑफिस में जो है पोस्ट होंगी, बहुत सारे अधिकारी बनेंगे, बहुत सब महिलाओं के लिए ही है। कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों के लिए छुट्टी का दिन निश्चित होगा, एक दिन आपकी छुट्टी भी होगी। और भ्रमण पंजी, वाहन पंजी, लॉन्ग बुक, पत्रागत, निर्गत, बही आयोजन, प्रतिवेदन, बही खाते सब वहाँ रजिस्टर रखे जाएंगे और सभी से संबंधित नियमों का पालन भी किया जाएगा। यानी कि आप इसको ध्यान से समझ लीजिए। और भी आगे हैं कि एक कार्यालय होगा यानी कि ऑफिस होगा, वहाँ छुट्टी का दिन भी होगा, यानी कि सप्ताह में एक दिन छुट्टी होगी। और वहाँ ग्राम संगठन की पांचों अधिकारी, अध्यक्ष, सचिव, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, उपकोषाध्यक्ष, ये वहाँ पे जाया करेंगी। और ये ग्राम संगठन की मीटिंग हर 15 दिन पर होती है। हर 15 दिन पर कार्यकारिणी समिति को बुलाकर ये मीटिंग किया करेंगी। और गांव के विकास के मतलब समूहों की देखरेख के लिए होता है। इस समूह के माध्यम से गांव में कितना विकास हो रहा है और इस पर मैं बारी बारी वीडियो बनाकर समझा रही हूँ। जुड़े रहिए चैनल से। और अधिक जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐसी ही इन्फॉर्मेशन मैं आपको देती रहूँगी, क्योंकि अगर आप समूह से जुड़े हैं तो आपको समूह की हर जानकारी बहुत ही गहराई से पता होनी चाहिए। ग्राम संगठन ही हमारे लिए नौकरियों की भरमार लेके आता है। यदि आप गांव में नौकरी करना चाहती हैं तो ग्राम संगठन समूह जरूर बनाइए, फिर ग्राम संगठन में जुड़िए।
इसके बाद हम आपको बता दें कि सारे रजिस्टर रखे जाएंगे वहाँ पे। और फिर ग्राम संगठन में कार्यकर्ताओं के लिए उपस्थिति बही तथा अतिथियों के लिए आगंतुक बही होगी। मतलब के लिए एक रजिस्टर होगा जिसमें आपकी एब्सेंट और प्रेजेंट लगाई जाएगी, कौन दीदियाँ आई हैं आज ड्यूटी पे, कौन दीदियाँ ड्यूटी पर नहीं आई हैं। और इसके अलावा कोई अधिकारी, कोई मेहमान, कोई भी हमारे यहाँ ऑफिस में आएंगे तो उसका भी एक रजिस्टर होगा। जब वो आएंगे तो किस काम से आए लिखकर उनके साइन करवाए जाएंगे। बाकायदा अतिथि यानी मेहमान का भी एक रजिस्टर हुआ करेगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपने देखा कितने सारे नियम हैं यहाँ पर, और ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी था कि कार्यालय भी होता है। और जब तक कार्यालय परियोजना की तरफ से ना बने तब तक वो पंचायत भवन में मिलता है। बाकी बाद में एक अलग से गांव में ग्राम संगठन का ऑफिस बनवाया जाता है। तो इसके बाद हम बता दें कि बोर्ड निदेशकों, सदस्यों, कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों के लिए कार्यालय में बैठने की जगह निश्चित होगी। उन्हें बैठने के लिए दरी, कुर्सी, बेंच, टेबल इत्यादि की व्यवस्था की जाएगी। ये भी सब परियोजना की सरकार की तरफ से ही दिया जाएगा। टेबल है, कुर्सी, मेज, दरी, जो कुछ भी सामान है वो सब वहीं से मिलेगा। पूरा व्यवस्था करने के लिए सरकार की तरफ से पैसा मिलता है। जैसे समूह में बक्सा, दरी आदि खरीदने के लिए 1500 रुपये मिलते हैं, ठीक वैसे ही ग्राम संगठन में भी पैसा मिलता है सारी व्यवस्था खरीदने और ऑफिस को तैयार करने के लिए। इसके बाद हम आपको बता दें कि बैठक का दिन व तारीख निश्चित होगी, यानी किस दिन बैठक होगी ये दिन और तारीख बैठक में निश्चित कर लिया जाएगा। इसके बाद आपको दिखा दूँ मैं कि यहाँ पे आगे क्या है कि जो है यदि कार्यालय के पता में कोई परिवर्तन होगा, जैसे कि आपका कार्यालय कहीं बना हुआ है 8 नंबर वाला मैं बता दूं, ऊपर का छूट गया। कार्यकर्ताओं की नियुक्ति के लिए नियमावली तैयार की जाएगी और कार्यकर्ताओं की नियुक्ति एवं विमुक्ति निदेशक मंडल द्वारा की जाएगी। एक निदेशक मंडल होगा जो सभी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति करेगा, नौकरी देगा और फिर उनको नौकरी से हटाने का प्रावधान, जैसे कोई गलत काम कर देते हैं तो दीदियों को हटाने का प्रावधान भी निदेशक मंडल के द्वारा ही होगा। तो उसके बाद है 9 नंबर, यदि कार्यालय के पते में कोई परिवर्तन होगा तो स्थान परिवर्तन की सूचना 15 दिनों के अंदर संबंधित व्यक्तियों, सदस्यों, संस्थाओं, सरकारी विभागों, संघों एवं वित्तीय संस्थाओं को भेज दी जाएगी। मतलब कि ऐसे कार्यालय आपका मान लीजिए जब तक आपका स्वयं का कार्यालय नहीं सरकार बनवा देती तब तक आप जो है पंचायत भवन में बैठेंगी, वहाँ पे आपको जगह दी जाएगी, कार्यालय बनवाया जाएगा कमरा। फिर जब आपका कार्यालय बन जाएगा तो वहाँ से अपने कार्यालय में चले जाएंगे, तो फिर वहाँ पे 15 दिन पहले आपको नोटिस चस्पा कर देना पड़ेगा कि ये ग्राम संगठन का कार्यालय या ऑफिस फला जगह पे स्थानांतरित कर दिया गया है। तो इस तरह से ऐसे आप मान लीजिए जब तक पंचायत भवन में जगह नहीं मिलती तो आप किराए पे कहीं कमरा कोई लेकर ग्राम संगठन का ऑफिस चलाएंगे। तो ग्राम संगठन का जो ऑफिस किराए पे चलाएंगे वहाँ पे जो किराया देना होगा वो ग्राम संगठन की आमदनी से ही निकाल कर देना होगा। सरकार उसका किराया नहीं देगी, सरकार किराया नहीं देगी। ग्राम संगठन का जो ऑफिस का किराया, अगर आप किराए पे कहीं कमरा लेके बनाते हैं तो वो जो है ग्राम संगठन की आमदनी से ही देना पड़ेगा। तो जो है वहाँ से अगर मान लीजिए वो किराएदार, आप वहाँ रह रहे हैं, ग्राम संगठन मतलब रह नहीं रहे, ग्राम संगठन का ऑफिस बना हुआ है, आपने किराए पे लिया किसी का कमरा, तो फिर जब वो खाली करवा ले दूसरी जगह पे आपको लेना पड़ेगा। तो इस तरह से स्थानांतरण के लिए 15 दिन पहले आपको बता देना पड़ेगा कि हाँ अब ये हमारा जो ऑफिस फला जगह पे चला जाएगा। तो इस तरह जो है सभी को सूचना देनी होती है और प्रत्येक सूचना को सूचना पट्ट पर चिपकाया जाएगा। जितनी भी सूचनाएं ग्राम संगठन की है वो चाहे ऑफिस की हो, ऑफिस से रिलेटेड हो या फिर नौकरी से रिलेटेड हो, किसी भी प्रकार की ग्राम संगठन बहुत बड़ा है, वो काम करेंगी जो दीदियाँ। तो ग्राम संगठन बहुत सारे काम है, नौकरी से रिलेटेड, ट्रेनिंग से रिलेटेड, कार्यकर्त्री के संबंध में, आम सभा के संबंध में, ऑफिस की कोई सूचना, अधिकारियों की कोई सूचना, सभी कुछ ऑफिस के बाहर जो है वो सूचना पट्ट पे चिपकाया जाएगा ताकि वहाँ जाकर सभी दीदियाँ जो भी जाएंगी वहाँ देख लेंगी और सभी जो है चीज़ों की जानकारी वहाँ पे लिखी जाएगी। तो पूरी तरह से एक विभाग बन जाएगा आपका गांव में और सब पढ़ी लिखी दीदियाँ वहाँ पे काम करेंगी
और सभी को रोजगार प्राप्त होगा। जिस तरह से गांव में प्रधान विकास कार्य करवाएगा, उस तरह से ग्राम संगठन की जो अध्यक्ष होगी वो गांव में विकास काम करवाएगी। एक तरफ प्रधान की अपनी समितियां होंगी, एक तरफ ग्राम संगठन की अपनी समितियां होंगी। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तब तक के आपका बहुत बहुत धन्यवाद।